एनटीपीसी ग्रुप डी करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। यहाँ देखो साधारण ब्याज का आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 1 जो है अपलोड हो गया है, यह जो है पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कितने समय में 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको आपको कैसे बनाना है। इनका भी बनावट जो है सिंपल है। यहाँ पर देखिए, ब्याज की बात करते हैं और मूलधन की बात करते हैं तो ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है 5। यहाँ दर दिया है, हम लोग समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटा में आ जाएगा दर गुणित मूलधन। तो यहाँ देखो ब्याज कितना है 3 गुणित 100, दर कितना है 20 गुणित मूलधन कितना है 5। 1 0 1 0, 2 1 कम, 2 पंचे 5 1 कम, 5 1 कम। तो यहाँ समय आ जाएगा कितना साथियों, 3 वर्ष। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। आगे देखो, इसी का एक और महत्वपूर्ण टाइप, ये कुछ भी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसी का एक और टाइप, कितने समय में, या यहाँ पर इसी को 2 भागों में बोला जाता है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16 से ही 20 गुना हो जाता है, जबकि समय और दर संख्या के रूप में समान है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये 16 से ही 20 नहीं, 16 से ही 25 है। ठीक है, थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। तो संख्या के रूप में ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, समान है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा इसमें मेथड लगाना है। आपको करनी में डालना है 16/20 गुणित में लिख देना है 100। ये मूल परफेक्ट निकालेगा। तो यहाँ पर देखो, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 20 का वर्गमूल 5 गुणित 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये 8 जो है दर भी होगा और जो है समय भी होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से आपसे ज़रूर बनेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन किस टाइप का मिल सकता है आपको।
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 4 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 22 गुनी हो जाएगा। ये देखिए, 7 वर्ष में 4 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 22 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, 7 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। कहने का मतलब ये पहले कितना था, 3 था, जिसमें एक और बढ़ गया तो 4 हुआ। तो यहाँ देखो, 7 वर्ष में 4 गुनी तो 3 हुआ। अब कितने वर्ष में ये कितना होगा, 22 है तो कितना होगा, 21 होगा। समझ में आया। यहाँ 22 दिया है तो यहाँ क्या डालना है, 21। यहाँ जो है 4 दिया है तो यहाँ क्या डालना है, 3। क्योंकि एक जो है गुना के हिसाब से चला जाता है तो यहाँ पर देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 बराबर हो जाएगा 7 गुणित 21 बटा 3। 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 49 वर्ष। बात समझ में आ रहा है। या आप जो है पहाड़ा चढ़ा सकते हैं। यहाँ होता है 3 सत्ते 21, तो यहाँ 7 सत्ते कितना, 49। ऐसा आप जो है पहाड़ा भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपसे ज़रूर बनेगा। इसी क्वेश्चन में एक बार और सुधार करके लिखता हूँ। यहाँ देखो, एक वर्ष में यदि यह जो है 2 गुनी होता है तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। ठीक है। तो यहाँ देखो, हम लोगों का एक वर्ष में 2 गुनी, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1। अब देखो 8 गुनी, तो ये 8 में कितना, 7, तो ये हो जाएगा कितना, T2। ठीक है। तो यहाँ देखो एक 7 बन रहा है, तो इस प्रकार से गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 7, क्योंकि सत्ते में ही जा रहा है तो ये भी सत्ते में ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से आपसे ज़रूर बनेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन, आगे हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। किसी राशि पर 8% की दर से, किसी राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का मूलधन तथा ब्याज का अंतर 3 वर्ष का मूलधन तथा ब्याज का अंतर 580 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन देखिए, अंतर जो है 2280 रुपये है, तो हमें बताना है मूलधन कितना होगा। तो यहाँ देखो 8 3, तो 8% की दर से 3 वर्ष का, तो यहाँ 8 दिया 24%। 24% हम लोगों का क्या होगा, मूलधन होगा। और ब्याज दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए 100 का 24% कितना हो जाएगा साथियों, 100 का 24% 24% है, तो कितने परसेंट की कमी है 100 में, वो देख लेना है। तो कितने की कमी है, 76%। 76% का ये अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर बता रहा है 2280 का, तो 1% का अंतर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, 19 एकम 19, 19 तिया 57, 19 शून्य शून्य। तो 1% का अंतर 3, तो यहाँ 100% का अंतर हो जाएगा 30, तो 100% का अंतर हो जाएगा 3000। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ 100 में देखना छोटी सी बात। चलो इसी को हम लोग सिंपल छोटा सा राशि लेकर आपको बताते हैं। पाँच परसेंट की दर से 1 वर्ष का मूलधन और ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। यहाँ 100 रुपये नहीं, 950 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ देखो 5% गुणित 1, तो ये हो गया 5%। अब देखो ये 5%, 100%, दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है साथियों, 95%, है ना। तो 95% 950 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर। तो 100% हम लोगों का कितना हो जाएगा, 1000। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप मेरे ख्याल से ज़रूर बना लेंगे। अब आगे देखिए, वह कौन सी राशि है जो 8% की दर से 5 वर्ष में 5600 हो जाता है। देखो यहाँ पर मिश्र धन को ऐड कर दिया गया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 8% की दर से 5 वर्ष का कितना हो रहा है,
8% गुणित 5 बराबर ये हो रहा है 5600। तो 8×5 कितना 40%। तो यहाँ देखो ये हम लोगों का क्या है, मिश्र धन है। क्या है साथियों, मिश्र धन। तो इसमें भी हम लोग 100% को ऐड करके हम लोग क्या बना लेंगे, मिश्र धन। तो यहाँ देखो 140% बराबर कितना 5600। तो यहाँ जो है 1% बराबर कितना 10 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 शून्य 0। 1% आया कितना 40 का। तो यहाँ पर 100% आ जाएगा कितना का साथियों 4000 का। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। आपको सिर्फ यही समझना है कि ब्याज, मिश्र धन और साधारण ब्याज तीनों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ देखो एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। मान लो ये 40 है और ये 100 है। तो 40 और 100 के बीच जो अंतर आएगा 60, वो हम लोगों का क्या होगा, ब्याज। ये हमारा क्या होगा, मूलधन। ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन। यहाँ 100 जो है हमारा मिश्र धन है, 20 हमारा ब्याज है। तो 100 जो है मूलधन है, 20 हमारा ब्याज है। तो मिश्र धन कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, यही बस आपको समझना था, बाकी समझने की कोई बात नहीं है। आगे देखो हम लोगों का 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कितने प्रतिशत की दर से ब्याज का 25 गुना मूलधन का 16 गुना होगा यदि दर और समय संख्यात्मक रूप से समान है। ठीक है, यहाँ देखो आपको क्या करना है, का मतलब क्या होता है, गुणा। और अनुपात में आप जानते हैं कि ब्याज और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था। यहाँ आपको ब्याज बटा मूलधन गुणित में कर लेना है 100। तो यहाँ ब्याज कितना है 16/25 ब्रैकेट गुणित में कर लेंगे 100। तो इस प्रकार से इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ 4/5 गुणित हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, तो उत्तर आ जाएगा कितना 8% और 8 वर्ष। ये हम लोगों का उत्तर है। अगर मान लो यही हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इस कंडीशन में मान लो ये 8 है और ये मान लो ये 8 है और ये हम लोगों का कितना है 25 है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखो तो ये हो जाएगा, कड़ी में लेते हैं 25 गुणित 100 बटा में लेंगे कितना 8। तो ये क्या होगा हम लोगों का 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा कितना 5 गुणित 100, लेकिन 8 का नहीं निकलेगा, सॉरी 10।
लेकिन 8 का 2 करनी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25 बटा करनी 2, ये हम लोगों का क्या होगा, वर्ष होगा, आंसर होगा, दर होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है साथियों।